अच्छा भाई, अच्छा हमने अभी तक बेसिक चीजें देख ली हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये तो हो गई कन्वर्जेंस, सारी कन्वर्जेंस हो गई। हमने डेनरी के लिए पॉजिटिव कन्वर्जेंस देख ली। अच्छा, अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया, लेट से मेरे पास नंबर आ गया -22। -22 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? सर इनटू माइनस बाइनरी। 128 करेंगे, बाकी सारे वही नंबर लिखेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल शायद। हम्म, एक नाम है इस प्रोसेस का जो आप कॉम्प्लीमेंट। लोग आधा बताया है। टूज कॉम्प्लीमेंट का टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब तो, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, टूज टूज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब शुक्रिया होता है। अच्छा। अच्छा भाई, तो जब कभी we will be facing a negative binary number, we will be using a process known as two's complement। ठीक है भाई, तो two's complement की बारी आ गई है, because we have practiced through all the basic positive numbers। तो अब हम will be moving towards negative numbers। ठीक है, और two's complement सिर्फ negative डेनरी टू बाइनरी या बाइनरी टू डेनरी में लगता है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज नो हेक्सा इम्प्लीमेंटेशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत मजेदार चीज है। आप लोगों को मैं दोनों स्टेप से बताऊंगा, दोनों अलग अलग तरीकों से बताऊंगा, और जिस तरीके से आप लोग चाहो उसको कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक स्टेप थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो थोड़ा सा सीधा सीधा है, स्ट्रेट अवे, और दूसरा स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा क्रूशियल है, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट है। ठीक है। आई हैव अ नंबर, लेट्स से इसी को ले लेते हैं, -22 को ले लेते हैं। ठीक है, -22, और इसने बोला भाई कि भाई कन्वर्ट -22 इंटू बाइनरी। सही। व्हाट विल आई डू? सबसे पहला मेरे पास जो स्टेप है वो ये होगा कि इंडेक्स नोटेशन फॉर्म करूंगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। अच्छा, मैं पहले स्टेप 1 से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेप 1, या मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टर से बता देता हूँ, वो ज्यादा इजी है। शॉर्टर स्टेप से बताता हूँ, अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। सही है, तो खैर अभी हम स्टेप 1 जो शॉर्टकट है उससे ही शुरू करते हैं। अच्छा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। अब पहला स्टेप क्या है, मेरा जो लास्ट नंबर है ना, मेरा 128, उसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। -128, दिस इज अ रूल। सही है, नेगेटिव जो मेरा लास्ट होगा ना उसको मैं नेगेटिव नंबर कर लूंगा, चाहे वो चाहे वो 128 हो या इट्स 256, जो भी लास्ट पे होगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, दिस इज साइंड एज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरा -22 है ना क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है, -22 है। अब मुझे मेरा जो क्वेश्चन है -22, मुझे पहले -128 को एक्टिव करना है, नीचे 1 हो जाएगा। -128 के नीचे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास -128 एक्टिव हो गया। सही है ना, मेरे पास -128 एक्टिव हो गया। अब -128 से मुझे ऑल द वे ट्रेवल करके क्या लाना है, -22। ठीक है, so इसका मतलब है आई हैव टू ऐड थिंग्स बिटवीन इट, ताकि मैं उसको ऑल द वे एड अप करवा के चीजें -22 पे लेकर आ जाऊं। -128 में चीजें ऐड करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा, until it becomes -22। सही है, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो मैं उसमें चीजें ऐड करवाऊंगा, कैसे ऐड करवाऊंगा, मैं उसके नंबर्स के नीचे 1 लगाता जाऊंगा, जो भी मुझे ऐड करवाना है। तो भाई मैंने -128 के नीचे 64 ऐड करवा सकता हूँ। -128 में मैं 64 ऐड कर बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा -64। नाउ आई एम ऑल द वे हियर। ठीक है, मुझे ये वाला रास्ता ट्रेवल करना है, -64 से मुझे -22 में जाना है। अब -64 में क्या चीज ऐड करूंगा कि और क्लोजेस्ट हो जाऊं, तो भाई 32 ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ।
Yes. 32 भी ऐड करवा दिया. तो नाउ आई एम ऑन -32. अब आई हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टुवर्ड्स -22. अभी मैं -32 पे हूँ, सही है. तो मुझे -32 से अब क्या ऐड करवाना पड़ेगा कि -22 पे आ जाऊं. तो मैंने देखा मुझे 8 यहाँ और पे 2. कुछ 8 10 ऐड करवाना पड़ेगा. बिल्कुल. 8 तो 10 ऐड करवाने के 8 लिए और मैं क्या 10 करूंगा? 8 और 2. 8 और 2 बिल्कुल बिल्कुल सही है. तो 8 और 2 को एक्टिव कर दूंगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा. वाह भाई, वो इस दफा बैच में तो बच्चे बहुत पक्के मिले. फौरन फौरन जो चीज को पकड़ना है. चलो बेस्ट हो गया. तो ये समझ गए आप लोग बिल्कुल किस तरीके से मैंने चीजें एडअप कराई. किसी को मसला है तो मैं रिपीट कर दूं. सबको क्लियर हो गया हो? या अगर किसी को इशू हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ. नहीं है इशू? चलो बेस्ट हो गया. तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर चीजें एडअप करी. पहले मैंने अपने हाथों से -128 को एक्टिव करा. एक्टिव करने के बाद मुझे उसमें चीजें एडअप कराना शुरू करा जब तक मेरा डिजायर्ड आंसर ना मिल जाए. दिस इज व्हाट टूज कॉम्प्लीमेंट इज. ठीक है. तो इजी हो गया ये बिल्कुल. एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करें. अच्छा, -37. चलो भाई इसको करके दिखाओ. अच्छा भाई, अब इसको करके देखते हैं, आप लोग मैच करिएगा आंसर. -37. तो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है. एक और भी तरीका बताऊंगा. तो उस बेसिकली वो तरीका इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उसके थ्रू वी फाइंड आउट वंस कॉम्प्लीमेंट. अभी हम टूस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट पे भी आता हूँ. तो मैंने 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 और -128 कर दिया. -128 को एक्टिव कर दिया. नाउ आई एम ऑन -128 एंड आई हैव टू ट्रेवल टू -37. ठीक है. तो मैंने 64 ऐड करवाया सबसे पहले. ठीक है, 64 ऐड हो गया. नाउ आई एम ऑन -64. ठीक है. फिर मैंने 32 ऐड नहीं करवा सकता. अगर मैंने 32 ऐड करवा दिया तो मेरा -32 बच जाएगा, विच इज माई लॉस. ठीक है. अगर मैंने 32 लेट से ऐड करवा दिया तो मेरा ये -32 बच जाएगा. तो मैं -37 पे कभी भी नहीं जा सकता. तो इसका मतलब है मैंने 32 को ऐड नहीं करवाना. 16 इज क्वाइट अ स्मॉलर नंबर, तो आई विल बी एडिंग 16. तो -64 में प्लस करो 16 तो क्या बचता है? -48. तो यस वी आर क्लोजर. और फिर 8 ऐड करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 40 ऐड करवा. बिल्कुल सही है. तो मैंने 16 भी ऐड करवाया, फिर मैंने 8 ऐड करवा दिया. मेरे पास -40 बचता है. 2 क्लोजर. मुझे 3 की नीड है तो मैं 2 और 1 को एक्टिव कर लूंगा. सही है. गॉट इट. तो ये है स्ट्रेटेजी फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट. आप लोगों ने अभी एएस के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर भी टूज कॉम्प्लीमेंट तो दिया होगा, है ना. तो काफियों को तो पता होगा इसके बारे में क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट इस साल से इन्वॉल्व हो गया था. अच्छा, तो ये हो गया मेरा आंसर. सर 48 में जब 8 डालेंगे तो उसके नीचे 1 नहीं लिखेंगे? 40 के अंदर जब 8 डालेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 8 हमने ऐड करा था ना, तो 8 के नीचे तो 1 आएगा ना. सही है, सही सही. थैंक्स फॉर करेक्टिंग. अच्छा, सही. ठीक है. अब आ गया आपका स्टेप 2. स्टेप 1 देख लिया हमने. वी हैव डन स्टेप 1 सो फार. अब विल बी डूइंग स्टेप 2. स्टेप 2 के अंदर क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन यूज करेंगे और देखेंगे हमारा सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा. -22 ही क्वेश्चन यूज करेंगे और देखेंगे -22 से हमारा यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. -22. -22. ओके. इसके अंदर स्टेप 1 क्या है? मेक इट पॉजिटिव. ठीक है भाई, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस पता होना चाहिए. आपने -22 को क्या करा? कन्वर्ट कर दिया. पहला स्टेप पॉजिटिव के अंदर, +22. अब +22 का मतलब हो गया आपका नॉर्मल डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन होगा. तो आप नॉर्मल कन्वर्जन करो. अब नॉर्मल कन्वर्जन. तो इसका मतलब है 1 2 4 8
16, 32, 64 और 128। और नॉर्मल कन्वर्जन का मतलब है आपने यहाँ 0 लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, यहाँ 1 लगाया, और 16 के बाद क्या चाहिए मुझे, 6 और चाहिए ना, तो 4 और 2 पे 1 लगा दिया, सही है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, सही है। लैपटॉप का चार्जर दे दी। अच्छा भाई, अच्छा अगर बात कर रहे हैं तो वो जरा माइक्रोफोन को बंद कर दी। अच्छा, तो ये मेरे पास आंसर बन गया। आंसर बनने के बाद अभी मेरा क्या बना हुआ है आंसर, मेरे पास अभी सिर्फ नॉर्मल कन्वर्जन का आंसर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं क्या करूंगा, स्टेप 2, रिवर्स द नंबर, पूरा नंबर रिवर्स कर दूंगा। इसका मतलब है कि भाई मेरे पास ये क्वेश्चन है ना, अगर यही क्वेश्चन था ना मेरे पास, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 आ गया आंसर मेरे पास। अब ये जो मेरे पास आंसर आया है ना, ये वाला, ये कौन सा आंसर है, कोई बताएगा भाई? ये सर ये फॉर्म है सर ये -22 माइनस आ वाली रहा है ना? फॉर्म है, -22। माय नहीं, अभी तक वो वाली फॉर्म नहीं आई, अभी तक वो वाली फॉर्म नहीं आई। ये एक बस सेकंड लास्ट फॉर्म है, उस फॉर्म से पहले ये एक वंस सेकंड लास्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट है। है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट यार, दिस इज आवर वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इफ द एग्जामिनर आस्क यू टू फाइंड आउट वंस कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप लोग ये वाला मेथड यूज करोगे, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट से मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट जाना है, कैसे जाऊंगा मैं? +1 राइट करेंगे साइड ना? से हाँ बिल्कुल, +1 कर दो, ठीक है भाई। तो आपने इसमें +1 कर देना है राइट साइड से। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसमें कर दिया +1। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 0 हो जाएगा 1, 1। 1 कैरी हो जाएगा। अच्छा, ये वाली अगर एडिशन भी नहीं आती तो हम लोग एडिशन अभी करेंगे, सही, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा। ऊपर 1 चला गया, अब क्या होगा 1 हो जाएगा ना? ऊपर तो 1 आ नीचे गया हो मेरे जाएगा। पास, ठीक है, तो 1 नीचे उतर जाएगा, फिर वो 0 नीचे उतर जाएगा, ये वाला 1 नीचे उतर जाएगा, 0 1 1 1, ठीक है। तो ये अब मेरा जो आंसर है ये आ गया किसमें, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट बन गया, बिल्कुल सही। दिस इज माय फाइनल टूस कॉम्प्लीमेंट। सर कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ना? कोई मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला मेथड इसलिए सिखाया क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहता है और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट को भी निकालने को कहता है, तो अगर आपने वो वाला मेथड इस्तेमाल किया तो इस मेथड में वंस कॉम्प्लीमेंट लॉस हो जाएगा। ये देखो, ये वाला जो मेथड है ना, इस मेथड में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, लॉस हो रहा है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना, ये रहा, कहाँ है वंस कॉम्प्लीमेंट, है ही नहीं। तो इसलिए this method is recommended when the examiner also asks you one's complement as well as two's complement, and this method is recommended when the examiner solely asks you two's complement. सही है भाई।